गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, हैंडलिंग कंप्लेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे हम अपने प्रोफेशन में गेस्ट की कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंप्लेंट हैंडल करते वक्त करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गेस्ट कंप्लेंट और गिफ्ट फ्रॉम गेस्ट। तो गेस्ट कंप्लेन को हमें ये नहीं लेना कि गेस्ट ने कंप्लेन कर दी तो हम थोड़े अपसेट हो जाएंगे। वो हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट करने का एक मौका हमें प्रोवाइड करते हैं गेस्ट, तो हमारे लिए वो एक गिफ्ट की तरह होता है। अनहैप्पी गेस्ट ऑफन डू नॉट कंप्लेन बट नेवर कम बैक टू द होटल एंड टेक अदर 250 अप्रॉक्स गेस्ट विद दैम। Here how if you get a complaint about 25 others have had the same problem but say nothing and an unhappy guest will tell approx 10 people about the problem। अब क्या होता है कि होटल इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री जो गेस्ट के साथ डायरेक्ट डील करती है, वो ये मानती है कि अगर एक अनहैप्पी गेस्ट मीन जो एक हमारी सर्विस से गेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसको हमारी सर्विस पसंद नहीं आई या फिर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो या फिर हम अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो हमारा खाना पसंद नहीं आया, तो अगर ऐसा कोई गेस्ट है तो हर कोई गेस्ट कंप्लेन नहीं करता। बट अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है जिससे वो अनहैप्पी हुआ है, उनके रिएक्शंस, उनकी बात करने का ढंग या उनके जो फीडबैक है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इट मीन्स वो अनहैप्पी है। और अगर वो यहाँ से होटल से चला गया तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और होटल इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री ये मानती है कि अगर एक गेस्ट हमारे होटल से या हमारे इंडस्ट्री से अनहैप्पी होके जाता है तो वो 10 और गेस्ट को जाके बताता है। तो हमें क्या करना है, हाउ डू यू डील विद एन अनहैप्पी होटल गेस्ट। तो अब क्या है, हम होटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो होटल के रिलेटेड अगर कोई गेस्ट अनहैप्पी होता है, जो हमारी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होता, जहाँ कोई और प्रॉब्लम आती है, तो उनके साथ हमने कैसे डील करना है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें नहीं करनी है वो नेवर आर्ग्यू ऑन दोज whose mistake in it was, मीन्स कि हमें उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी है कि ये इसकी मिस्टेक थी, मेरी मिस्टेक थी या किसकी मिस्टेक थी, ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या, अवॉइड टेकिंग थिंग्स पर्सनली। हमें कभी पर्सनली नहीं लेना है कि ये मेरे लिए बोल रहा है, गेस्ट मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं कि गलती किसी और की थी, तो मैं अपने पे मतलब खुद पर्सनली वो चीज़ें नहीं लेनी है। हमें एक चीज़ समझ के चलना है कि हम होटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जो भी कंप्लेंट्स होगी हमने वैसे ही हैंडल करनी है, पर्सनली उस बात को नहीं लेना है। डू नॉट लूज योर काम एंड बी काइंड। हमें क्या करना है, अपनी जो होता है शांत, मतलब काम बिहेवियर, मतलब कि शांत अच्छे से सुनना है। ये नहीं कि एकदम से एग्रेसिव हो गए, लड़ने स्टार्ट हो गए या फिर बहसबाजी करना स्टार्ट करते, तो ऐसे नहीं करना है। हमें शांत रहना है और बी काइंड, बिल्कुल हेल्पफुल रहना उनके साथ। नेक्स्ट क्या है, गेट ए हैंडल ऑन द फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है कि हमें फैक्ट्स को देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम हुई है, उन फैक्ट्स को देखना है, ना कि कुछ भी बोलना शुरू कर देना। या फिर क्या होता है, अगर हम एक सीनियर पोजीशन पे आ जाते हैं तो गेस्ट कुछ बोलता है हमें, तो हमसे कंप्लेन करता है, तो हम अपने जूनियर पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने स्टाफ को भी लेके चलना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, उनके फैक्ट्स को जानना है। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ना कि उसको बढ़ाना है। और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, गेस्ट को सबसे पहले सुने, उनको सुनेंगे तो उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, और समझेंगे तो हमें उसके साथ एम्पैथी होगी, उनको उन्हीं की तरह हमें समझना है, उनकी जगह पे अपने आप को रख के, कि जहाँ गेस्ट है वो क्या फील कर रहा है उसी को खुद पे फील करके फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बी फेयर, बिल्कुल साफ रहें, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। कोई मिस्टेक हो गई है, अगर ऐसा होता है कि बाई चांस कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जो आप नहीं भी करना, मतलब आपसे जानबूझ के नहीं हुई, तो हमें क्या करना है, उसके लिए से बोल देना है। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हम गेस्ट ने कुछ ऑर्डर किया, लाइक गेस्ट ने चिकन बिरयानी ऑर्डर की, और क्या हुआ, वहाँ पे चिकन बिरयानी ख़त्म थी, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वेज वाली बिरयानी मिक्स करके उसमें चिकन के पीस मिक्स करके दे दी, और एट द एंड गेस्ट को वो चीज़ पता चल गई। तो या फिर गेस्ट को कुछ अलग सा लगा, तो हम उनसे बोल सकते हैं कि ये रीज़न था, तो उस टाइम हमारे पास ये ऑप्शन था, हमने ये प्रोवाइड कर दिया। उनके साथ फेयर रहना है
उनसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि क्या होता है, एक ट्रस्ट लूज करने से क्या होता है, हम अपना कस्टमर लूज कर जाते हैं। और एक कस्टमर लूज होगा तो पहले ही जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक पर्सन जाएगा तो वो अपने साथ 10 को और लेके जाएगा, और वो 10 को बताएंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे ऑटोमेटिकली हमारी जो रेटिंग होगी, जो हमारी इमेज होगी, प्रोफाइल होगी, वो ऑटोमेटिकली गिरेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फॉलो लेना है, मीन्स की अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो उसके बाद गेस्ट से पूछना है। सम टाइम क्या होता है, गेस्ट कंप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, गेस्ट कंप्लेन करने के बाद मतलब कि वो कई बार लीव भी कर जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना होता है, उस टाइम तो वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, वो लीव कर जाते हैं, तो स्टिल हमें उनसे बात करनी है, उनसे कांटेक्ट में रहना है, उनको मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, तो हम उनसे बात करते हैं तो उनसे फॉलोअप लेते हैं कि आपको सर्विस कैसी लगी, या उसके बाद भी अगर वो कभी हमारे होटल में आते हैं तो सर्विस लेते हैं, उसके बाद भी पूछें कि लास्ट टाइम और इस टाइम के अकॉर्डिंगली कि मतलब क्या चेंजेस थे और कैसी सर्विस लगी, तो मे भी वो डिफरेंस आएगा। और गेस्ट की कभी भी कंप्लेन को हमें गुस्से में नहीं लेना है, वो हमारे लिए गिफ्ट है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। इवन कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि गेस्ट हमारे अंदर हमारी सर्विस के जो हमारी क्वालिटीज़ है उसमें भी अगर कोई हमारे लिए कंप्लेन करता है तो इट मीन्स वो हमें इम्प्रूव करने का मौका दे रहा है, अदरवाइज़ हमारे में इम्प्रूवमेंट कहीं भी नहीं होगी, हम एक जगह रुक जाएंगे। तो इसलिए गेस्ट की कंप्लेन को कभी भी गुस्से में नहीं लेना है। अगला है जो व्हेन डीलिंग विद द गेस्ट कंप्लेन नेवर। अब क्या है, गेस्ट कंप्लेन के मतलब कर रहा हो उस टाइम हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है, टॉक डाउन टू द कस्टमर। ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर ने कंप्लेन की और हम उनके पैरों में गिर के सर हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसा नहीं है। हमसे गलती हुई है, हम उसको अपोलोजाइज करेंगे, पर उनसे गिरना नहीं है उनके सामने बिल्कुल भी, कि अपने घुटनों के बल ही बैठ के सॉरी मांगने लगे, तो उससे प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाती है। ठीक है, आप प्रोफेशनल हो, आपने गलती की, आप सॉरी बोलो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, और गेस्ट से सजेशन मांगोगे हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर ये ना करें कि गैस के सामने गिर जाएं, गिराने लगें कि हमें माफ़ कर दो। नेक्स्ट, बी डिफेंसिव। हमें डिफेंसिव नहीं होना है। लाइक क्या होता है, सम टाइम गेस्ट क्या करता है, कंप्लेन करता है हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे लिए कि क्या हुआ कि आपकी सर्विस पर काफ़ी स्लो थी, तो हमारे मैनेजर को बुलाया जाएगा, तो मैनेजर जब आएंगे तो मैनेजर पूछेंगे क्यों स्लो थी, तो हम क्या करेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे, सर ये रीज़न हो गया, ऐसा था, उन्होंने हमें मतलब दूसरों गेस्ट ने हमें बुला दिया, दूसरे गेस्ट को हैंडल कर रहा था, मतलब कुछ ना कुछ अपने बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम करते हैं। इवन अपने घर में कभी कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम अपने आप को क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें कभी भी बचाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हम होटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम खुद को बचाने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोफेशनलिज्म लूज़ कर जाएंगे, तो उस चीज़ को नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, जस्टिफाई वाई इट हैपन। उसके बाद क्या है, हमें जस्टिफाई नहीं करना है क्यों ये हुआ, क्यों आपको सर्विस अच्छी नहीं लगी, हाँ हमें क्या कहते हैं पानी लेने में लेट हो गया था, हमें पानी डालने में लेट हो गया था, या कुछ भी हुआ, तो हमें जस्टिफाई नहीं करना है कि वहाँ पे किचन वालों ने हमें जल्दी से खाना नहीं दिया, इस वजह से लेट हो गई सर्विस। तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करनी है, जिससे क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं शो होती है आपके अंदर। उसके बाद है ब्लेम अदर पीपल और डिपार्टमेंट। कई बार क्या होता है, अगर कोई गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि जैसे गेस्ट ने बोला कि मेरा खाना ख़त्म हो जाएगा, मुझे कार चाहिए जो क्या कहते हैं मुझे ड्रॉप करना है एयरपोर्ट तक, तो मुझे जल्दी है या फ्लाइट मेरी जाने वाली है, तो मुझे कार का बंदोबस्त करके दे दो। पर जैसे ही हम कार के लिए फ्रंट ऑफिस वालों को बोलते हैं, फ्रंट ऑफिस वाले बिजी रह गए, तो वो भूल गए कि हमें आगे ट्रैवल डेस्क को बोलना था कि कार का अरेंज कर लें। तो ऑन दैट टाइम हम क्या करेंगे, ब्लेम करना शुरू कर देंगे अदर डिपार्टमेंट को, या फिर अपने सीनियर को। मैंने सुपरवाइज़र को बोला था कि गैस ने ऐसा करने को बोला, बट उन्होंने आगे नहीं बताया, तो उससे भी वो भी एक हमारी रैपो को डाउन करता है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। ब्लेम द कस्टमर। समटाइम क्या होता है, ये तो बहुत बार ऐसा होता है, अनप्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, ब्लेम कस्टमर को ही करने लगते हैं। इवन हमारी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, कहीं भी चले जाओ तो कस्टमर को क्या माना जाता है, भगवान। तो कस्टमर है तो ही हमारी इंडस्ट्री है। तो और एक चीज़ मानी जाती है कि कस्टमर ऑलवेज राइट। तो हम कभी भी उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि मैनेजर आ गए हमारी जॉब चली जाएगी, तो हम ये बोल देंगे कि सर नहीं, क्या मतलब जो क्या कस्टमर था उन्होंने ही खाना खुद पे गिरा दिया, या उन्होंने वही जगदम से उठे तो मेरे से खाना गिर गया उन पे, या कुछ भी और भी प्रॉब्लम हुई, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं शो करता। तो इसलिए कंप्लेन को कभी भी, मैं दोबारा से ये बोलता हूँ कि कभी भी कंप्लेन हो उसको स्माइल करके उसको एक्सेप्ट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी ज़्यादा कंप्लेन सॉल्व करेंगे आप, उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, और उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होने से क्या होगा, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ समझें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, हमें आर्ग्यू नहीं करनी है, हमें उनसे चिल्ला के बात नहीं करनी। क्या होता है, जब न्यू जब भी हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे मतलब हाइपर हो जाते हैं बहुत जल्दी, अपनी कामनेस वो क्या कर देते हैं, लूज़ कर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना। तो गैस, थैंक यू सो मच। लगता है कि आपको ये मेरा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आया हो तो इस पर ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एंड थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।